आज़ादी सहाफ़त, जमहूरियत और इंसाफ की बुनियाद है। पाकिस्तान के अंदर एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेस पर गालिब आने की जरूरत क्यों महसूस होती है? इमरान खान के जमाने में जितना जो पाकिस्तानी प्रेस था वो इमरान खान और उनकी हुकूमत नहीं चला रही थी। क्या आपके ख्याल में बाकी दुनिया को नहीं पता चलता होगा? आप भले से ये कहते रहे कि मैं एक पेज पे हूँ या 2 पेज पे हूँ, लेकिन हर एक को पता था कि प्रेस की फ्रीडम का क्या अशर हो रहा। आज़ादी राय, प्रेस फ्रीडम में वाज़ेह फ़र्क क्या है? कि जो प्रेस की फ्रीडम है, मीडिया किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? कि जो आदमी काम कर रहा है उसको तनख्वाह भी मिलना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट है आपका। वेलकम टू और न्यूज़ रूम। व्यूअर्स, गुज़िश्ता 3 दहाइयों से आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर आलमी बरादरी सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के काम को सराहती है। ये दिन एक बुनियादी सच्चाई को उजागर करने के लिए मनाया जाता है कि किसी भी कौम की आज़ादी सहाफ़त की आज़ादी पर मुनहसर है, क्योंकि आज़ादी सहाफ़त, जमहूरियत और इंसाफ की बुनियाद है। इस साल भी 3 मई को ये दिन मुस्तकबिल के हकूक़ का तायुन के उन्वान से मनाया जा रहा है। इसके साथ दुनिया भर की सहाफ़ती तंजीमों ने इस बात का अयादा भी किया है कि आज़ादी इजहार का हक दीगर तमाम इंसानी हकूक़ की बुनियाद है। इस अहम दिन की मुनासबत से बात करने के लिए वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किया है बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर जनाब मुनव्वर मिर्ज़ा ने। मिर्ज़ा साहब, ये मेरे सामने 2021-22 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अदाद शुमार रखे हैं, जिसके मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में पाकिस्तान का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 145 से 157 पर पहुंच चुका है। मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान में हुकूमतों को प्रेस पर गालिब आने की जरूरत आखिर क्यों महसूस होती है? नवीद, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन सबसे पहले मुझे आपको ये बताने दीजिए कि इस मर्तबा जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है, यानी आज 3 मई को, आपको मालूम है ये हर 30 साल इसे तकरीबन मनाते मनाते 30 साल हो गए हैं। तो मैं जरा आपको पढ़ के सुना दूं कि इस बार जो इसका वो है बेसिक टॉपिक जो है वो क्या है, क्या सब्जेक्ट है जिसके ऊपर इस बार बेस किया है। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहता है कि शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। यानी अगर हम उर्दू में इसका तर्जुमा करें कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो राइट है, उसको वो ड्राइवर बनाना चाहते हैं, पुशिंग फोर्स बनाना चाहते हैं तमाम ह्यूमन राइट्स के लिए। मतलब ये एक बुनियाद बनेगी, ठीक है ना। और अब मैं इसी तनाजुर में आपके सवाल का जवाब देता हूं कि पाकिस्तान का इंडेक्स जो है वो इमरान खान के जमाने में 157 पे जा पहुंचा, तकरीबन 12-13 पॉइंट्स मजीद गिर गया। तो अगर आपने उस जमाने के अंदर देखा हो तो पाकिस्तान के अंदर एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। इमरान खान बड़े फख्र से इस बात को कहा करते थे, इसका इरादा किया करते थे और बार बार दोहराया करते थे कि वो और एस्टेब्लिशमेंट, जिसका मतलब आप जानते हैं क्या है, वो एक ही पेज पे हैं। और जनरल बाजवा का जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनकी अब वो बहुत ज्यादा बुराई करते हैं, हर किस्म के जो कीड़े हैं वो उनमें निकालने की कोशिश करते हैं, उन पर तहकीक करते हैं, उन्हें हर बुराई का जिम्मेदार ठहराते हैं, वो दोनों एक पेज में थे। तो यकीनी बात है उस जमाने के अंदर जितना जो पाकिस्तानी प्रेस था वो इमरान खान और उनकी हुकूमत नहीं चला रही थी, बल्कि दर हकीकत वो एस्टेब्लिशमेंट ही रन कर रही थी, उसी तरफ से हटवाई जा रही थी। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सहाफी और बड़े बड़े राइटर्स जो थे वो बार बार ये बताते थे कि उन्हें किस तरह ड्यूरिंग प्रोग्राम
एडवाइजेज आती थी और उन्हें कट डाउन करना पड़ता था। और आपने खुद देखा कि कई प्रोग्राम्स को बाकायदा एडिट कर दिया गया। और आप क्योंकि खुद टेलीविजन के अंदर रहे हैं, एक टेलीविजन की एक बहुत ही आपने वक्त गुजारा है टेलीविजन के अंदर, तो आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि जब इस किस्म के अहकाम आते हैं, इस किस्म की सेंसरशिप आती है, तो उसके क्या असर पड़ते हैं। तो क्या आपके ख्याल में बाकी दुनिया को नहीं पता चलता होगा कि इमरान खान के दौर में क्या हो रहा है? आप भले से ये कहते रहे कि मैं एक पेज पे हूं या दो पेज पे हूं, लेकिन हर एक को पता था कि प्रेस की फ्रीडम का क्या असर हो रहा। उसके अलावा दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपने देखा कि जितनी बड़ी तादाद के अंदर जो फ्री एक्सप्रेशन वाले सहाफी थे, जो खास तौर पे सोशल मीडिया पे आते थे, यानी आपने देखा होगा कि कई, मैं नाम गिनवा देता हूँ, तलत हैं, मतीउल्लाह जान हैं, और असद तूर हैं, और अबसार आलम हैं, और इतने हैं कि कोई हद नहीं। उनमें से कुछ तो हलाक कर दिए गए, शहीद जिन्हें आप कहेंगे, और कई जो हैं उन्हें बिल्कुल बोलने से बंद कर दिया गया, उन्हें प्रोग्रामों से भी हटा दिया गया। तो यकीनी बात है, ये एक्सप्रेशन ऑफ राइट की, खास तौर पर प्रेस की फ्रीडम के ऊपर एक बड़ी गैर मामूली जद थी, जो सारी दुनिया को पता लग गया। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का वो जो था गिर गया, जो इंडेक्स आपने बता रहे हैं। जी जी, ये फरमाइएगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के हवाले से खित्ते के दीगर ममालिक भारत, ईरान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं हैं। आखिरकार वो कौन से महरक़ात हैं जो खित्ते के इन ममालिक में प्रेस की आज़ादी के खिलाफ हैं, और इनका सद्देबाब किस तरह मुमकिन है? देखिए, मैं आपसे ये कहूंगा कि हम अपने ऊपर शायद ये इस बात पे हमेशा अपनी तारीफ जरूर करते हैं, और हम ये कहते हैं कि जी हमसे ये गलती हो रही है तो दूसरों से भी गलती हो रही है, और इस बात पे बड़े मुतमईन हो जाते हैं कि जी सिर्फ हम ही खराब नहीं है, बल्कि बाकी वो भी खराब है, वो भी खराब है, वो भी। खास तौर पे हमारा ये टारगेट रहता है कि जी अगर खित्ते के ममालिक, जैसे हमने भारत, इस बात पे हमें बड़ा इत्मीनान हो जाता है कि वो, अगर हम गरीब हैं तो वहां भी गुर्बत है, बांग्लादेश में भी ये हो रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बांग्लादेश में और भारत के अंदर तमाम तर हमारी उनसे नाराजगी, मुखालिफत या दुश्मनी कह लें, खासतौर पर भारत में जमहूरियत को 75 साल हो चुके हैं, और शायद यहाँ बैठकर मैं और आप ये एवेल्युएट नहीं कर सकते कि भारत की जो प्रेस की फ्रीडम है वो कैसी है। कम से कम दुनिया के अंदर उन्हें इस बात की कोई शिकायत नहीं मिलती कि उनके यहाँ प्रेस की फ्रीडम को कोई बहुत ज्यादा जर्ब लगाया जा रहा है। और वहां पर अगर प्रेस की फ्रीडम को कोई कुचलने की कोशिश करता है तो उसका रिएक्शन भी बहुत शदीद होता है। जी हाँ, बांग्लादेश के अंदर जब इससे पहला वाला मॉडल था, ये हसीना वाजिद के आने से पहले जो मॉडल उन्होंने अपनाया हुआ था, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया हुआ था और पावर से डिवाइडेड थे, जैसे कि अब हमारे यहाँ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उस जमाने में प्रेस की फ्रीडम बहुत वो थी। लेकिन हम ये कह नहीं सकते, वहां भी जमहूरियत का सिलसिला जो है वो कंटिन्यूअस है, और प्रेस की फ्रीडम डायरेक्टली रिलेटेड है जमहूरियत से। तो अगर मुल्क में जमहूरियत है, मुस्तहकम जमहूरियत है, गवर्नमेंट्स जो है बाकायदा फ्री इलेक्शन के जरिए बदले जा रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि प्रेस की फ्रीडम रीजनेबली गुड है। हमारे यहाँ क्योंकि जमहूरियत जो है वो अभी तक ये नहीं पता कि वाकई में असल है। जब यानी ये जो इवन अदम एतमाद की तहरीक के बाद भी कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं नहीं जी अभी भी एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, अभी भी ये हो रहा है। हालांकि ये अब कहा जा सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल पीछे हट चुकी है, और वो कोई इस किस्म की एडवाइस कम से कम प्रेस की हद तक कोई नहीं आ रही है। तो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल प्रेस की फ्रीडम के लिहाज से अगर अच्छी नहीं है तो ये कहा जा सकता है कि बुरी भी नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं कि बेहतरी की तरफ सूरत हाल है, लेकिन मैंने भारत का सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि पाकिस्तान से उसके अगर दर्जे देखा जाए बेहतर, तो 7 दर्जे ऊपर 150 पे उसका 180 में से 150वां नंबर है। तो इस हवाले से मैंने सवाल किया था। लेकिन आपने जो बुनियादी बात बताई है कि जमहूरियत का तसलसल जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाता है।
मिर्जा साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया और इस पर होने वाली कानून साजी पर काफी बहस की जा रही है। ये फरमाइएगा कि आज़ादी राय और प्रेस फ्रीडम में अगर कोई वाज़ेह फर्क है तो वो क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है नवीद। आप तो खुद एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और मीडिया साइंसेस पढ़ाते हैं। आप जानते हैं कि जो प्रेस की फ्रीडम है वो गो डायरेक्टली रिलेटेड पब्लिक से भी, उनके एक्सप्रेस, क्योंकि आफ्टर ऑल मीडिया किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? वो लोगों की राय को रिफ्लेक्ट करता है ना। वो लोगों को ही इत्तला पहुंचाता है, वो लोगों को ही सच पहुंचाता है, वो लोगों को ही सही वाकयात बताता है। लेकिन अब जब से ये सोशल मीडिया आ गया है, तो मैं ये कहूंगा और बहुत सारे माहिरीन ये कहते हैं कि अब जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन है ना, वो जरा सा डिफरेंट हो गया है। राइट ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आम आदमी जो यानी सड़क पे है, जिसके पास के मोबाइल है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, तो वो बड़े इत्मीनान से एक किसी भी तरीके से मोबाइल सामने रख के भी एक्सप्रेस कर सकता है। तो ये एक्सप्रेशन तो फिर हर इंडिविजुअल का एक्सप्रेशन है। उसको ये आजादी होनी चाहिए कि वो अपनी राय का इजहार कर सके, चाहे वो घर में हो, चाहे वो किसी फोरम के ऊपर हो, चाहे वो लिखना चाहता हो, या चाहे वो सिर्फ बोलना चाहता हो। तो उसकी ये आजादी जो है, इसे तो आप कहेंगे ओवरऑल एक्सप्रेशन फ्रीडम, यानी स्पीच। मैं कहूंगा एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच कहेंगे इसे। और वो फ्रीडम प्रेस का तो मतलब ये हुआ कि आपका जो इदारा है या आपके जो रिपोर्टर्स हैं उस इदारे के, उनको ये राइट होना चाहिए कि वो अपने आप को या ट्रुथ को या अपनी रिपोर्ट को बगैर किसी सेंसरशिप के, बगैर किसी रुकावट के वो वहां तक पहुंचा सके। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि जब हम प्रेस की फ्रीडम की बात करते हैं तो वहां पर कई चीजें ऐसी हैं जो कि इसके दरमियान हायल होती हैं। आप खुद भी प्रेस के अंदर रहे हैं और मुझे भी ये तजर्बा रहा है, और खासा तवील तजर्बा, जिंदगी भर यही काम करते गुजर गई, प्रिंट में हो या टेलीविजन मीडिया पे हो या सोशल मीडिया पे हो। आपने देखा होगा कि चैनल्स हो या अखबार हो, वहां पर आपको वो पॉलिसी फॉलो करना पड़ती है जो मालिकान चाहते हैं। अब मालिकान सपोजिंग किसी पार्टी के प्रोपेगेंडिस्ट बन गए और उसी को वो प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप पाकिस्तान में खुद ये देख लीजिए कि क्या इसको भी आप प्रेस की फ्रीडम ही कहेंगे? क्योंकि वो मालिकान तो किसी खास पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हर किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू तो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, वो एक ही सीट के अंदर जा रहे हैं। जैसे कि आप पहले ये कहा करते थे पाकिस्तान के अंदर टेलीविजन या स्टेट ओन रेडियो के बारे में कि वो सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करती है। अब मालिकान जिस पार्टी के साथ हो गए उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो क्या, मैं ये सवाल करता हूं, उन लोगों से पूछता हूं, इवन प्रेस वालों और सहाफियों से पूछता हूं कि क्या उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को, किसी पर्टिकुलर पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को मुस्तकिल हैमर करना, क्या ये सहाफत के जुमरे में आएगा? और क्या ये प्रेस की फ्रीडम के जुमरे में आएगा? ये तो ठीक है कि उन्हें ये राय होनी चाहिए कि वो उस पार्टी, लेकिन फिर वो डिक्लेयर करें कि जी हाँ, हम इस पार्टी या इस नजरिए के हामी हैं और हम यही पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, ताकि वो वाजे तौर पर उन लोगों को ये पता चल जाए कि ये इस खास पॉइंट ऑफ व्यू के हामी है। और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कोई पसंद करे या ना करे, चाहे वो सही हो या ना हो, लेकिन वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करेंगे। वो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर कुछ बहुत सारे क्वेश्चन पैदा होते हैं, प्रेस के मामले में भी, चैनल्स के मामले में भी, मीडिया हाउसेस के मामले में भी, मालिकान के मामले में भी, और जो कि कुछ खास किस्म के नजरियात या उनको फॉलो करते हैं। वैसे एक डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर हर पार्टी को, हर ग्रुप को या इवन इंडिविजुअल को ये राइट है कि वो अपने नजरिए को, अगर वो उस ग्रे एरिया को क्रॉस नहीं करता, यानी स्टेट की किसी डायरेक्टली सालमियत वगैरह को हिट नहीं करता या उन इदारों को हिट नहीं करता जिसकी वजह से आपकी की जो रियासत की जो रिट है या रियासत का जो होल्ड है वो खतरे में पड़ जाए, तो या कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे हमारा, वो खतरे में पड़ जाए, तो फिर उसे ये राइट है कि वो अपना
अपने आप को एक्सप्रेस करें, जिस तरह चाहे एक्सप्रेस करें। अलावा इसके कि देखिए, एक बात का ख्याल रखें, एक्सप्रेस करने का भी तरीकाकार सही होना चाहिए, जुबान और बात भी सही होना चाहिए। एक्सप्रेस करने का या आजादी राय का ये मतलब तो नहीं है कि आप गालम गलौज शुरू कर दें। क्या आप इस बात की मुझे इजाजत देंगे कि आप इतनी शराफत से जो सवाल कर रहे हैं, मैं आपको इंतहाई बद अखलाकी से और बदतमीजी से आपको जवाब दूं? क्या आप इस बात को बर्दाश्त कर सकेंगे? कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो जो कहते हैं ना कि आपकी फ्रीडम उस जगह खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू हो जाती जी, आखिर में ये फरमाइएगा कि एक बेहतर माहौल बनाने के लिए प्रेस फ्रीडम के हवाले से हुकूमत और सहाफ़ती तंजीमों को किन इकदामात पर तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए? है। देखिए, मेरे ख्याल से ये तो बहुत काफी बॉडीज हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि इसके ऊपर काम करती रहती है मुसलसल, और गवर्नमेंट के साथ रिएक्ट भी करती रहती हैं और कवानीन में तब्दीलियां भी लाती रहती हैं। आपने देखा होगा कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो खासी इस मामले में अवेयर है। अब जब भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, वो जो है वो कोशिशें करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रेस को फ्रीडम मिले। मुझे और आपको भले से शिकायतें हो सकेंगी, वजह यह है कि इसमें तो कसूर ना प्रेस का है, न किसी और का है। ये कसूर तो हमारा अपना, यानी अवाम का कसूर है कि वो 40-42 साल तक डिक्टेटरशिप को बर्दाश्त करते रहे, सेंसरशिप को बर्दाश्त करते रहे, प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस को बर्दाश्त करते रहे। अयूब खान के जमाने से लगा 2001 और 2 तक चलता रहा। जब आप इस साय तले जिंदा रहना गवारा कर लेते हैं, या आप ये कहने आप इसके आदी हो जाते हैं, तो फिर ये तो एक तो कवानीन है, ये प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस जैसे कि ये करें ये ना करें, सेंसरशिप है ये करें या ये ना करें। एक स्टेट ओन टेलीविजन में रहने की वजह से आपने भी कुछ वक्त गुजारा है, मैं तो जिंदगी गुजारी है, बहुत बड़ा जिंदगी का बड़ा हिस्सा उसमें गुजारा है। तो जो डायरेक्शन आ जाती है उसको बिल्कुल नहीं करना तो नामुमकिन है। लेकिन ये कि कवानीन बनाए जाएं, बिल्कुल बनाए जाने चाहिए। एक तो सबसे बड़ा कानून जो है वो तो खुद ये सहाफ़ी हजरात कहते हैं कि जी उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। वो जब कवरेज करें तो लाइफ की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उन्हें उन्हें कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए, उनको अपनी एक्सप्रेशन से रोकने की कोई वो नहीं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ लोग सहाफ़ियों को उनके कैमरे तोड़ देते हैं और उनको जख्मी कर देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात एक और भी है, एक प्रोटेक्शन हम अक्सर भूल जाते हैं। चैनल्स के ऊपर जब आप होते हैं या किसी मीडिया हाउस में होते हैं तो महीनों आपको तनख्वाही नहीं मिलती। ये मुझे मालूम है, मुझे खुद यह तजर्बा है। सहाफियों को तनख्वाही नहीं मिलती। जो काम करने वाले हैं, टेक्नीशियंस हैं, कैमरामैन हैं, दूसरे जो काम करने वाले हैं, एडिटर्स वगैरह हैं, उनको तनख्वाही नहीं मिलती। तो समझ में नहीं आता कि इस दौर में कैसे वो गुजारा करते होंगे। 2-2, 3-3 महीने अगर आप उनको तनख्वाह, तो ये प्रोटेक्शन भी उनका बहुत लाजमी है, जिसका जिक्र कोई नहीं करता। हर शख्स ये जिक्र तो करता है कि उसे एक्सप्रेस करने दिया जाए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि भूखे पेट कब तक आप इस आजादी एक्सप्रेशन को कंटिन्यू कर सकेंगे? तो आपका ये राइट भी होना चाहिए, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए कि जो आदमी काम कर रहा है उसको तनख्वाह भी मिलना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट है आपका। आपने देखा नहीं कि हमारे यहाँ कम से कम जो सैलरी वेजेस हैं वो 15,000 थे, फिर 20,000 हुए, फिर 25,000 हुए, बल्कि सिंध में तो ये कहा जा रहा है सूबाई सिंध में कि 30,000 होने चाहिए कम से कम, राइट। तो जब हम अपने मजदूर भाइयों की तनख्वाह के लिए इतना वो करते हैं, अभी लेबर डे गया है 1 तारीख को, तो क्या सहाफी जो कि पढ़े लिखे लोग और जो आपकी रिपोर्टिंग करते हैं, जो आपको सच पहुंचाते हैं, जो आपको तजिया करते हैं, क्या उनका ये जो कवानीन ऐसे नहीं बनने चाहिए? और तीसरी बात, एक मैं आखिरी बात कह के खत्म कर रहा हूँ, वो ये है कि सोशल मीडिया आ चुका। हमारे यहाँ खुद लीडर ये कहते हैं कि जनाब सोशल मीडिया का दौर है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। ये बिल्कुल गलत बात। क्यों नहीं रोक सकता? पहली बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक्सप्रेशन तरीके से, डिफर करना तरीके से, तनकीद करना तरीके से, जुबान और बयान का लिहाज करना तरीके से, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल करें आप। लेकिन ये कि आप बिल्कुल ऐसे आजाद हो कि कोई रोक टोक रहा, जो मुंह में आया आप बोलते चले जाए, आप लोगों के
को मतलब सरेआम जलील करें, लोगों को आप सरेआम वो करें, बेइज्जत करें, और जुबान से करें, जुबान के जख्म लगाएं उनको, उनकी दिल बिल्कुल। आजारी करें। तो क्या कवानीन है अमेरिका में, जहां पर के ये इंटरनेट, जहां पर के सोशल मीडिया सारा का सारा उसके करता धरता मौजूद है, और जहां से ये फेसबुक और यूट्यूब और ये सब चीजें मौजूद है, वहां इतने सख्त कवानीन है, करके आप देखें डिफेमेशन के अंदर जाए। हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि कोई आदमी डिफेमेशन के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। आप चाहे कुछ भी बोल रहे हैं, वो कह देता है जी मुझसे गलती हो गई या ये हो गया, वो कहते हैं अच्छा जाओ कोई बात नहीं। अगर आप अमेरिका की, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा इतना बड़ा अखबार जिसे 2 सदियां गुजर चुकी थी चलते चलते, उसने वियतनाम की जंग के कुछ पेपर्स थे जो सीक्रेट पेपर्स थे, जो अभी कॉन्फिडेंशियल उसमें गुजर रहे थे 20 साल की उस लिमिट के अंदर, उसने वो आउट कर दिया। आपको पता है क्या हुआ जब उसके ऊपर केस हुआ डिफेमेशन का? न्यूयॉर्क टाइम्स बंद कर दिया गया। आज जो आप न्यूयॉर्क टाइम्स देख रहे हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स प्लस के साथ चल रहा है, वो एग्जैक्टली उस नाम के साथ चलने की भी इजाजत नहीं थी कोर्ट ने। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सोशल मीडिया के कवानीन लोगों का मुंह बंद करने के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बात के लिए डेफिनेटली होना चाहिए कि हर शख्स जो मुंह में आए बोले, इसकी इजाजत नहीं होना चाहिए बोलने का तरीकाकार, और ये सारी चीजें जो है ये कंट्रोल में होना चाहिए। और अगर ये कंट्रोल से बाहर निकले तो आप देखेंगे कि हर शख्स इस बात से एग्री करेगा, क्योंकि आज आप हैं टारगेट पे, तो फिर कल मैं होऊंगा टारगेट पे, परसों कोई और टारगेट के ऊपर होगा, तो ये सिलसिला कहाँ तक जी जाएगा, बिल्कुल। कहाँ ये सिलसिला खत्म होगा, इसका कोई ये बिल्कुल सिलसिला ख़त्म नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आपने बहुत ही तफसील के साथ चीज़ों को बयान किया है, एक्सप्रेशन को के हवाले से भी बताया, फ्रीडम और प्रेस के हवाले से, कि तीनों चीज़ों में जो तवाज़ुन है वो कैसे बरकरार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब आपके कीमती वक्त का। व्यूअर्स, आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत का सबसे अहम सुतून है। यही वजह है कि आज़ादी सहाफ़त के बगैर किसी भी मुल्क में जमहूरियत कायम रखना मुमकिन नहीं, क्योंकि दर हकीकत प्रेस एक बहुत बड़ा जरिया है जो लोगों तक सच्चाई पहुंचाता है। इसलिए अगर प्रेस आज़ाद नहीं हो तो सहाफ़ियों को अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों को निभाना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, ख़तरनाक भी हो जाता है। प्रेस फ्रीडम डे दुनिया भर की हुकूमतों से ये तकाजा करता है वो सहाफ़ती इदारों को एक ऐसा माहौल फराम करें जहां पर सहाफ़ी अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियां बगैर किसी डर खौफ के बखूबी अंजाम दें और मुआशरे की इस्लाह और बेहतर तश्कील में अपना भरपूर किरदार अदा करें। अब तक के लिए इतना ही। आप अपनी कीमती आरा हमें ईमेल भी कर सकते हैं। देखते रहिए और टीवी। आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत और इंसाफ की बुनियाद है। पाकिस्तान के अंदर एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेस पर गालिब आने की जरूरत क्यों महसूस होती है? इमरान खान के जमाने में जितना जो पाकिस्तानी प्रेस था वो इमरान खान और उनकी हुकूमत नहीं चला रही थी। क्या आपके ख्याल में बाकी दुनिया को नहीं पता चलता होगा? आप भले से ये कहते रहे कि मैं 1 पेज पे हूँ या 2 पेज पे हूँ, लेकिन हर एक को पता था कि प्रेस की फ्रीडम का क्या असर हो रहा। आज़ादी राय प्रेस फ्रीडम में वाज़ेह फ़र्क क्या है? कि जो प्रेस की फ्रीडम है, मीडिया किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? कि जो आदमी काम कर रहा है उसको तनख्वाह भी मिलना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट है आपका।